Hi everyone, this is C. Surbi Gandhi and welcome back to my YouTube channel. If you're new to my channel, I'm a chartered accountant by qualification. I make CA related videos, motivation, vlogs, and a lot of guidance, mentoring videos. So if you're new to my channel, welcome here, welcome to my family. Please make sure that you like this video. Please subscribe to my YouTube channel now. Let's get started. So this video is a continuation of the previous video of most frequently asked questions. जहाँ पे मैंने आपको बताया था that I am going to collect all your questions जो भी आपको एक CA aspirant के दिमाग में डाउट होता है, क्वेरी होती है सीए के बारे में, कितना डिफिकल्ट है ये कोर्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. आई एम गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड टेल देम वेदर दीज क्वेश्चंस आर अ मिथ और अ फैक्ट. दिस इज अ पार्ट 2. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, आपको इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो प्लीज मेक श्योर कि आप पहले पार्ट 1 देखना एंड देन वॉच पार्ट 2. कमिंग टू पार्ट 2, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नीड अ वेरी हाई IQ टू क्लियर सीए? दिस इज अ मिथ. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका IQ बहुत हाई होना चाहिए. आपका बस सीखने का जुनून होना चाहिए, लर्न करने की एबिलिटी होनी चाहिए. यू मस्ट बी क्यूरियस इन लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट फाइनेंस एंड थिंग्स लाइक दैट. IQ से कोई फर्क नहीं पड़ता. आई हैव सीन स्टूडेंट्स विद हाई IQ जो स्कूल में थे, कॉलेज में थे और अभी तक CA नहीं बने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर कॉमर्स स्टूडेंट्स द ओनली वंस हु कैन बिकम CA? देखो, अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड होता है, आप 11th-12th में आपने कॉमर्स लिया होता है, या बहुत सारे ICSE स्कूल्स में भी 8th 9th 10th में कॉमर्स का ऑप्शन होता है, तो आपके लिए कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है बिकॉज आप जल्दी सीखना स्टार्ट कर देते हो अकाउंट्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में, लेजर्स एंड बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग जो होती है, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थिंग्स लाइक दैट. बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ साइंस स्टूडेंट्स जो 11th-12th में साइंस लेते हैं एंड देन दे रियलाइज कि उनके लिए साइंस नहीं बना है, वो नहीं कर पाएंगे, एंड देन दे स्विच टू कॉमर्स और फिर भी वो बन जाते हैं CA. सो या कॉमर्स लेते तो ऑफकोर्स थोड़ा सा ईजी हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू साइंस स्टूडेंट्स स्ट्रगल अ लॉट इन CA? I think yes they do. I won't lie, this is a fact because see, आपने 11th-12th में साइंस लिया होता है, आपको कॉमर्स का C भी नहीं आता है, आपको पता ही नहीं है कि लेजर क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, जर्नल एंट्री क्या होती है एंड थिंग्स लाइक दैट. सो यस, अगर आप साइंस से कॉमर्स में स्विच होते हो, आप एकदम ये सोचते हो कि यार यहाँ क्या हो रहा है, नंबर्स का एकदम डांस शुरू हो जाता है या चालू. बट आई थिंक कि अगर आप को पता है कि साइंस आपके लिए बना ही नहीं है, आप घुस गए, आपने गलती कर दी, आपको किसने बोल दिया, आपको 10th में 95% आए थे और आपको लगा आप साइंस बन के डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, और अब नहीं हो पा रहा है और आपको लोग एडवाइस कर रहे हैं कॉमर्स में आ जाओ और आप कर लो, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, डबल मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा. जो नॉर्मल कॉमर्स स्टूडेंट करता है उससे आपके एफर्ट्स बहुत हाई होने चाहिए बिकॉज तो ये आप कर पाओगे, नहीं तो आप यहाँ भी आके आप क्वेश्चन मार्क में हो जाएगा. इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड था जो साइंस में था 11th-12th में, एंड उसने फिर बाद में उसको नहीं समझ आया, उसके पापा का बिजनेस था एंड ही वांटेड टू गेट इनटू बिजनेस, बट उसके पापा ने बोला था कि देखो डिग्री अगर तू लेगा तो ही मैं तेरे को आने दूंगा बिजनेस में, भी नहीं तो मैं नहीं आने दूंगा. तो उसने पहले अपनी CA कंप्लीट की, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ CA कंप्लीट की. हो सकता है कि शायद उसको 1-2 अटेम्प्ट लगा था, बट डेफिनेटली ही वाज वेरी वेरी मेहनती, बहुत ही हार्ड वर्किंग था एंड ही डिड दैट. Next question is English fluency compulsory to clear CA exams? Oh my god, a lot of students जो tier 2 tier 3 cities से आते हैं, उनके दिमाग में इतना डर होता है इंग्लिश लैंग्वेज को लेके because they see metropolitan cities के लोग, स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छी हाई फाई इंग्लिश बोलते हैं, so confident, and then these kind of students जो tier 2 tier 3 cities से आते हैं, they have a lot of self doubt कि यार मैं बोल पाऊँगा कि नहीं. या फिर अगर तुम्हारा स्कूल का जो एजुकेशन है, स्कूल या कॉलेज का, वो रीजनल लैंग्वेज में हुआ होता है, गुजराती, मराठी और एनी अदर लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, उनको भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है ये करने में, आंसर्स लिखने में, या फिर लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं इंग्लिश को लेके. बट आई हैड अ फ्रेंड जो CA इंटर में थी, उसकी पूरी एजुकेशन गुजराती मीडियम से हुई थी एंड उसको कई बार दिक्कत होती थी, मीनिंग समझ नहीं आते थे, वर्ड्स के समझ नहीं आते थे. वो हमेशा हमेशा बाजू में, आई रिमेंबर कि ऑडिट की बुक भी अगर वो पढ़ती थी, वो बाजू में डिक्शनरी लेके बैठती थी. शी वाज सो पैशनेट एंड उसको इतना जुनून था. एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ICI इंग्लिश लैंग्वेज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है. इट ओनली गिव्स इंपॉर्टेंस टू कीवर्ड्स, कि आपके कंसेप्ट क्लैरिटी, आपके कीवर्ड्स, आप जो क्वेश्चन पूछा है उसको समझदार तरीके से लिख पा रहे हो कि नहीं, जो पॉइंटर्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, वो लिख पा रहे हो कि नहीं. कीवर्ड्स लर्न कर लोगे एंड थोड़ा सा समझना चाहोगे तो आप डेफिनेटली समझ पाओगे. ऐसा नहीं है कि एकदम ही हाई फाई इंग्लिश होनी चाहिए या आपकी ग्रामर 100% करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है. एज ह्यूमंस वी ऑल मेक ग्रामेटिकल एरर्स, मिस्टेक्स, बट जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो होनी चाहिए मोर देन द लैंग्वेज क्लैरिटी, आई फील. सो या दिस आई थिंक इज मिथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है.
Next question is, does your college matter in CA success? It is a fact. Yes, college does matter. Especially मैं ये सारे questions मैं मेरे point of view से बात कर रही हूँ. हो सकता है कि कुछ आपको सही लगे, कुछ गलत लगे, but these are my point of view. College does matter a lot. So मैं 11th-12th में ऐसी कॉलेज में थी जहाँ पे अटेंडेंस बहुत हाई था. 75% अगर नहीं हो तो आपको कॉलेज से निकाल देते थे. फिर मुझे सीए करना था, तो मैंने 12th में अपनी कॉलेज शिफ्ट की एंड एक ऐसी कॉलेज में गई जहाँ पे अटेंडेंस बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पे कॉलेज नहीं जाना पड़ता था, सिर्फ एग्जाम देने जाना पड़ता था. एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड मी टू स्टडी फॉर माई सीए एग्जाम्स. बिकॉज क्या है ना कि अगर आप कॉलेज भी जाओगे, उसके बाद क्लासेस भी जाओगे, उसके बाद आपको लगता है कि आपके पास पढ़ाई करने की एनर्जी बचेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप ड्रेन हो जाओगे और पढ़ ही नहीं पाओगे. आप बस कॉलेज और क्लासेस में खेलते रहोगे, नाचते रहोगे, इधर से उधर, इधर से उधर, एंड एट द एंड यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड. आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं होगा. सो आई वुड पर्सनली रेकमेंड दैट 12th के बाद अगर आप सीए करो, प्लीज़ टेक अ कॉलेज अगर आपके लिए अवेलेबल है. प्लीज़ टेक अ कॉलेज जहाँ पे अटेंडेंस इशू ना हो, ताकि आप अपनी सीए की पढ़ाई पे बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हो. 12th के बाद कॉलेज लाइफ को भूल जाओ. अगर आपको मज़े करने हैं, घूमने जाना है, आवारागर्दी करनी है, ये सब ना 11th-12th में कर लो. 12th के बाद भूल जाओ कि आपकी कोई कॉलेज लाइफ है एंड आपको फेस्ट इन्जॉय करने हैं, दोस्त के साथ मस्ती करनी है. ये सब 12th के बाद नहीं होता, स्पेशली अगर आप सीए कर रहे हो तो. सो येस, कॉलेज डज मैटर. एंड ऑल्सो मैंने एक चीज़ देखी कि अगर आप अच्छे कॉलेज में रहते हो, जहाँ पे भले आपको कॉलेज नहीं जाना है, बट अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे मिल गए जहाँ पे वो भी सीए कर रहे हैं, तो यू गेट फ्रेंड्स एंड पीपल टू टॉक टू, जिनके साथ आप पढ़ाई डिस्कस कर सकते हो. सो येस, कॉलेज मैटर्स ड्यूरिंग सीए. इट इज़ अ फैक्ट. दो आई वुड नॉट रिकमेंड कि कॉलेज जाओ. करना तो बीकॉम ही है. बीकॉम इज जस्ट टाइम पास ही है. देखो, अगर आप सीए के साथ साथ करो, देन बीकॉम की कोई वैल्यू नहीं है. सो या सीए पे ज़्यादा फोकस करो, कॉलेज वॉलेज पे फोकस मत करो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोचिंग मैंडेटरी टू क्लियर सीए एग्जाम्स? ओ माई गॉड, दिस इज़ अ फैक्ट. येस, व्हेन यू हैव कोचिंग, आपके पास सही गाइडेंस होता है, आपके पास सही डायरेक्शन होता है, आपको पता है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपको कितना उसमें अटेंशन देना है, कितना फोकस करना है. यू हैव पीपल टू गाइड. एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. बट इफ देर इज़ वन कोचिंग in CA fraternity in the entire country that really works very hard for students, जिनके videos देख के मैं पास हुई हूँ अपनी CA की एग्जाम्स, it is CA AIR 1 की जो कोचिंग है by अतुल अग्रवाल and अजय अग्रवाल सर. oh my god, insane, like insanely nice people, insanely hard working, talented. ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट वो इतनी अच्छे से स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं. उनकी कोचिंग की क्लासेस की जो फीस है वो इतनी कम होती है. दे आर जस्ट वेरी स्टूडेंट ओरिएंटेड, स्टूडेंट फ्रेंडली. सो येस, इफ़ यू वांट टू चेक आउट, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो उनकी कोचिंग क्लासेस. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स क्लियर सीए एग्जाम्स ईजिली? ऑफकोर्स, देखो, सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज आजकल यूट्यूब पे भी इतने सारे वीडियोज आ चुके हैं, मैराथन लेक्चर्स आ चुके हैं, गाइडेंस वीडियोज, क्रैश कोर्स, और ये वीडियोज आ चुके हैं जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं. आपके पास अगर मॉड्यूल है तो आप यूट्यूब के वीडियोज देख के आप एग्जाम पास कर सकते हो. बट आपको अनदर लेवल ऑफ डिसिप्लिन चाहिए, आपको अनदर लेवल ऑफ जुनून चाहिए सीखने का. देखो, जब क्लासेस होते हैं तो क्या होता है, आपको पता है कि इतने क्लासेस है, इतने नंबर ऑफ लेक्चर्स है, इतने आवर्स है, आपको इतने इतने लेक्चर्स पर डे देखने पड़ेंगे. आपके पास हैंड रिटन नोट्स होंगे जो भी सर क्लासेस में कोचिंग में लिखवाएंगे, एंड यू विल बी सॉर्टेड. मतलब आपका एक सब्जेक्ट पढ़ के खत्म हो जाएगा, लेक्चर्स कोचिंग देख के. बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके पास हो सकता है कि नोट्स ना हो, आपको समझना है कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे. यू might feel lost a little bit. So I would preferably say please take coaching. But अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको डर लग रहा है, तो आप YouTube के भी बहुत सारे लेक्चर्स देख के आप रिविजन कर सकते हो, आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हो, इलस्ट्रेशन सॉल्व कर सकते हो, मॉड्यूल से पढ़ सकते हो, तो आप डेफिनेटली बन जाओगे. बिकॉज आई रिमेंबर कुछ सब्जेक्ट्स मैंने कोचिंग कर ली थी, बट मुझे उनका कुछ भी याद नहीं था. जब मैं सेल्फ स्टडी करने बैठी, मुझे एकदम ऐसे दिमाग से निकल गया था. तो मैंने बहुत सारे YouTube के वीडियोस देखे, लेक्चर्स देखे, एंड आई क्लियर दैट सब्जेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन रिड्यूस योर चांसेस ऑफ बिकमिंग अ सीए? ओ माय गॉड, लेट मी टेल यू दिस वन थिंग, कि अगर आप स्मॉल टाउन से आते हो ना, तो कंपटीशन भी कम होता है. एंड इफ़ यू आर मेहनती, इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, तो आपके पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. बिकॉज ICI का जो पासिंग परसेंटेज होता है ना, आई थिंक सो वो ऐसा एरिया वाइज भी होता है कि मुंबई से इतना परसेंटेज होगा, राजस्थान से इतना परसेंटेज होगा, गुजरात से इतना परसेंटेज होगा.
तो अगर आप कोई स्मॉल टाउन से आते हो तो डरो मत कि यार मैं छोटी सिटी से आता हूँ, मैं पास नहीं हो पाऊँगा, तो मैं नहीं क्लियर कर पाऊँगा। तो इनफैक्ट अगर आप मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपके चांसेस पास होने के बहुत बढ़ जाए। आई रिमेंबर मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुंबई से एग्ज़ाम दिया था, वो क्लियर ही नहीं हो रहा था। उसने 3-4 बार एग्ज़ाम दिया था एंड देन उसके रिलेटिव ने बोला कि कोलकाता आके एग्ज़ाम दे दे। तो बिकॉज़ वहाँ पे कॉम्पिटिशन इतना नहीं होता होगा। तो उसने कोलकाता से एग्ज़ाम दिया एंड ही क्लियर्ड। ऑफ कोर्स उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्मॉल टाउन से तो आप सीए नहीं बन पाओगे, बिल्कुल भी मत सोचना ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू गर्ल्स फाइंड सीए मोर डिफिकल्ट दैन बॉयज? आई थिंक ऐसा जेंडर वाइज नहीं है, दिस इज़ अ मिथ, बहुत गलत बात है। जेंडर वाइज बिल्कुल भी नहीं कि लड़कियां को सीए डिफिकल्ट लगता है, लड़कों के लिए ईजी होता है। आई थिंक लड़कियों के लिए कभी कभी एक वो प्रेशर होता है शादी का। पेरेंट्स ऐसे देखते हैं कि आज भी बहुत सारी इंडियन फैमिलीज़ में लड़कियों को एज़ अ बोझ देखा जाता है। एक एज के बाद ऐसा देखा जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसकी शादी करनी है, इसको बस विदाई देनी है इसकी, विच इज़ रॉन्ग। तो आई फील लड़कियों के पास थोड़ा सा लिमिटेड टाइम होता है, बाद में उनको मैरिज प्लान करना है, किड्स प्लान करना है एंड आगे पता नहीं अनसर्टेनिटी रहती है। बट लड़कों के लिए उनको क्या है कि थोड़ा ईज़ी हो जाता है, बिकॉज़ उनको उनके घर पे ही रहना है, उनके मम्मी-पापा हैं, उनको अटेम्प्ट का कोई टेंशन नहीं है। होगा टेंशन, ऐसा नहीं है, बट येस आई थिंक लड़कियों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सोसाइटल प्रेशर की वजह से उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। बाकी इंटेलिजेंस लेवल पे गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीए ओनली फॉर पीपल हु आर नेचुरली गुड एट अकाउंट्स? देखो यार, कोई भी जब पैदा होता है तो वो अकाउंट्स अच्छा बन के तो नहीं होता है। हर चीज़ आप सीखते जाते हो, अगर आप सीखते जाओगे तो आप डेफिनेटली बन सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट्स बिलो एंड आई वुड लाइक टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल ही अपलोड करने वाली हूँ, सो प्लीज मेक श्योर कि आप वो भी जरूर देखें ताकि आपकी सीए रिलेटेड डाउट सारे क्लियर हो जाए। ऑल्सो प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, इट वुड रियली 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 मीन अ लॉट कि अगर आप मुझे सपोर्ट करो, अगर आप मुझे सब्सक्राइब करो। मेरा भी एक सपना है कि मुझे जल्दी से जल्दी 100 के सब्सक्राइबर्स टच करना है एंड आई नो मैं आपके सपोर्ट के बिना नहीं कर पाऊंगी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, ज़रूर मिलेगी मंजिल।